नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विद्यार्थी आईएएस में। अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पर एक चैनल विद्यार्थी कोचिंग सेंटर सिकंदरा के नाम से देखा, जिसमें से हम लोग वनडे एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन कराते थे। लेकिन इसमें हम आईएएस 2000 जो हाल ही में 20 में लगा हुआ है, इसके बाद यूपी पीसीएस जो अक्टूबर में पेपर लगा हुआ है, इसके बाद आरओ, एआरओ और बीईओ का एग्ज़ाम जो होगा, ऐसे संबंधित एग्ज़ामों से जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन और सेट कराए जाएंगे। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं यूपी का जीके। आज से हम स्टार्ट करते हैं यूपी का जीके। तो हम बात देखते हैं कि जो यूपी है, जब हम आप देखते हैं कि थोड़ा विश्व के बारे में बात करते हैं। ये विश्व का ग्लोब हुआ। इस विश्व का ग्लोब को पहले से हम पेंजिया कहते थे, पहले में से पेंजिया कहते थे। बाद में इसका उत्फलन, बाद में उसका परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद यह दो भागों में बट गया। इसको बोला गया अंगारा लैंड, इसको बोला गया गोंडवाना लैंड, इसको बोला गया अंगारा लैंड, और ऊपर वाले को यानी उत्तरी हिस्से को बोला गया अंगारा लैंड और दक्षिणी हिस्से को बोला गया गोंडवाना लैंड। तो जो भारत जो है वो किस भूभाग का हिस्सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत जो आपका जो ग्लोब में भारत देखते हैं, वो ग्लोब में भारत हम देखते हैं एशिया में। हम देखते हैं किसमें? एशिया में, क्योंकि भारत एशिया में आता है और एशिया आपका उत्तरी हिस्से में आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत अंगारा लैंड का हिस्सा होगा, लेकिन नहीं, भारत जो हिस्सा है वो अंगारा लैंड का हिस्सा न होकर भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किसका हिस्सा है? भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आपको जब विश्व का भूगोल पढ़ाया गया था उसमें आप लोग देखेंगे, या आपको आगे पढ़ाएंगे विश्व का भूगोल में, तो उसमें हम बाकायदा विस्तार से बताएंगे। तो बस इतना याद रखें, भारत किसका हिस्सा है? भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आगे बात करें, जब भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो यूपी किसका हिस्सा होगा? यूपी भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। तो क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश किस भूभाग का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश किस भूभाग का हिस्सा बताएंगे? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो हम याद रखेंगे उत्तर प्रदेश जो भारतीय मानचित्र में है, वो कहाँ पर है? जरा देखते हैं, एक सेकंड। भारतीय मानचित्र में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो कहाँ पर आपकी रखी जाती है? वो इस तरह से आपकी स्थिति याद रखेंगे, इस तरह से आपकी स्थिति जो उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर आता है। उत्तर प्रदेश जो इस स्थिति में आता है, तो याद रखेंगे यूपी जो है यहाँ पर मिलेगा, यूपी जो यहाँ पर मिलेगा। अब हम बात करेंगे, हमने देखा कि भारत में कहाँ पर है। भारत में हमने देखा इस हिस्से में है। ये इस हिस्से को बोलते हैं मोस्टली उत्तरी हिस्सा, इस हिस्से को बोलते हैं मोस्टली उत्तरी हिस्सा। भारत का उत्तरी हिस्सा होता है। अब हम बात करते हैं स्पष्ट उत्तर प्रदेश के बारे में। जो उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र है, उत्तर प्रदेश के जो मानचित्र से हम देखेंगे थोड़ा, उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र आप लोगों को दिख रहा होगा, इस मानचित्र में पहले नंबर दो चीज़ हम बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश ये है, इसका क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो वह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, ये सब जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब समझा रहे हैं, ये सब आगे पीडीएफ में पूरा मिल जाएगा। तो पहले समझें, इसके बाद आप लोग वहाँ पर पीडीएफ से पूरा पढ़ लेंगे। इसी के नीचे आपको मिल जाएगा, परेशान ना हो। देखते हैं क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? 2,40,928। अर्थात हम बात करें भारत में इस क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रखता है प्रतिशत में, तो वो आएगा 7.33%। वो आएगा 7.33%। तो उत्तर प्रदेश का भारतीय क्षेत्र में, भारतीय पूरे क्षेत्र में हिस्सा कितना है? 7.33%। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की उत्तर से
दक्षिण तक की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो पड़ती है वो पड़ती है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। जबकि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो पड़ती है वो पड़ती है 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, याद रखेंगे 650 किलोमीटर। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, ये नक्शा हो गया। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश, मैंने कहा कि क्षेत्रफल में कितना हिस्सा रखता है, 3.33। तो भारत में पहला स्थान कौन रखता है, भारत में क्षेत्रफल में पहला स्थान कौन रखता है, तो भारत में क्षेत्रफल में पहला स्थान आपका रखेगा राजस्थान, दूसरा स्थान रखेगा मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान रखेगा महाराष्ट्र और चौथा स्थान रखेगा आपका यूपी, चौथा स्थान रखेगा यूपी। तो दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा आता है, तो वो आता है चौथवा स्थान। कौन सा आएगा, चौथवा स्थान आएगा। और उत्तर प्रदेश का हमने क्षेत्रफल बताया, तो उत्तर प्रदेश का हमने क्षेत्रफल बताया 7.33 हिस्सा रखता है उत्तर प्रदेश का। टोटल क्षेत्रफल किलोमीटर में बताया, तो वो मैंने बताया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। इसी संबंधित एक अभी बीईओ का पेपर हुआ था, बेसिक शिक्षा अधिकारी का बीईओ का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, बीईओ का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, कहा गया था कि भारत में वह कौन सा देश है, सॉरी भारत में वह कौन सा प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में दूसरा स्थान रखता है, जनसंख्या और क्षेत्रफल में भी दूसरा स्थान रखता है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी दूसरा स्थान रखता है। तो आपका क्षेत्रफल में दूसरा स्थान हमने आपको देखा, पहले राजस्थान था, दूसरा मध्य प्रदेश था, तो वहाँ पे आंसर आपका क्या आता है, मध्य प्रदेश। इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं, एक तो बात ये हुई क्षेत्रफल की, उत्तर प्रदेश की उत्तर से पूर्व की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश को जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं, जिसमें से एक केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम दिल्ली है, एक केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम दिल्ली है। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले केंद्र और केंद्र शासित राज्य में से कुल कितने हैं, तो कितने कहेंगे, 9 कहेंगे। कितने कहेंगे, 9। तो देखते हैं उन 9 में से कहाँ कहाँ कौन है 9। तो आपको पहला नंबर आपको उत्तर से लेके चलते हैं। उत्तर में आपका उत्तर में पड़ता है एक तो हिमाचल प्रदेश पहला, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा दिल्ली, चौथा हरियाणा, राजस्थान, इसके बाद यहाँ पर पड़ेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद बिहार, मध्य प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद यहीं पर नीचे आपके 3 राज्य पड़ जाएंगे। एक आता आपका 2 राज्य पड़ेंगे, एक आता है छत्तीसगढ़ और दूसरा आता है झारखंड। एक आएगा छत्तीसगढ़ और दूसरा आएगा झारखंड, एक आता है छत्तीसगढ़, दूसरा आता है झारखंड। तो देखते हैं, एक आता है छत्तीसगढ़, दूसरा आता है झारखंड। देखेंगे, थोड़ा आपके लिए सुविधा के लिए ये बनाते हैं। देखते हैं, मैंने आपको बताया कितने, 9, टोटल 9। तो 9 में देखेंगे, पहले नंबर हमने देखा, पहले नंबर हमने देख रहे हैं यहाँ से आपको, पहले नंबर हमने देखा है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार। तो इस तरह से याद रखेंगे कितने हैं, 9 जिले हैं, कितने, सॉरी 9 राज्य हैं। कितने हैं, 9 राज्य और केंद्र शासित राज्य, 9 राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं। इस तरह से याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ही पूछता है उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाला पूर्वी राज्य, उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाला पूर्वी राज्य
उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाला पूर्वी राज्य, उत्तर प्रदेश स्पर्श करने वाला पश्चिमी राज्य, उत्तर प्रदेश स्पर्श करने वाला दक्षिणी राज्य, उत्तर प्रदेश स्पर्श करने वाला उत्तरी राज्य। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाला पूर्वी राज्य में देखेंगे आपको पूर्व में कौन पड़ता है, बिहार। तो पूर्वी राज्य कौन हुआ, बिहार हुआ, ठीक है ना। अगर हम गए पश्चिमी तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में आपको इधर दिख रहे हैं कई है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है। तो राजस्थान नहीं है, क्या है आपका हरियाणा। तो पश्चिम में कौन पड़ेगा, हरियाणा। दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में आपको मध्य प्रदेश भी मिलेगा और छत्तीसगढ़ भी मिलेगा, लेकिन कौन है, मध्य प्रदेश ना होकर कौन आएगा आपका, छत्तीसगढ़। दक्षिण में आपको कौन आएगा, छत्तीसगढ़। और उत्तर की बात करेंगे, उत्तर में हिमाचल प्रदेश भी मिलेगा, उत्तर में हिमाचल प्रदेश ही मिलेगा और उत्तराखंड। लेकिन उत्तर में कौन आता है आपका, उत्तराखंड। लेकिन उत्तर में कौन मिलेगा आपको, उत्तराखंड। याद रखेंगे उत्तर में कौन स्पर्श करेगा, उत्तराखंड स्पर्श करेगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया उत्तर यानी उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला पूर्वी राज्य, उत्तर प्रदेश स्पर्श करने वाला पश्चिमी राज्य, उत्तर प्रदेश स्पर्श करने वाला दक्षिणी राज्य, उत्तर प्रदेश स्पर्श करने वाला उत्तरी राज्य। अब हम बात करते हैं अगला, जो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमा किससे बनाता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमा किससे बनाएगा, तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमा किससे बनाएगा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमा, सबसे अधिक सीमा किससे बनाएगा, तो बनाता है आपके मध्य प्रदेश से। किससे बनाएगा, मध्य प्रदेश से। दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्यों में सबसे अधिक जिलों से कौन सा राज्य सटा हुआ है, सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है। तब भी बात वही आती, क्वेश्चन पूछा गया है, यानी क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से, उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाले राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो आएगा कौन सा, मध्य प्रदेश। लेकिन सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, यानी सबसे कम जिलों को स्पर्श करता हुआ बात है, लेकिन सबसे कम सीमा जो बनाता है वो आएगा आपका, सबसे कम जो सीमा बनाएगा वो आपका ऊपर में आपका आता है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम आता है, हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे उत्तर में कौन आता है, हिमाचल प्रदेश। तो सबसे छोटी सीमा कौन बनाएगा, हिमाचल प्रदेश। सबसे बड़ी सीमा कौन बनाएगा, मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आगे देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि एकमात्र केंद्र शासित राज्य जो उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है, अभी मैंने बताया दिल्ली। एकमात्र केंद्र शासित राज्य जो उत्तर प्रदेश से स्पर्श करता है उसका नाम क्या है, दिल्ली है। उसका नाम क्या है, दिल्ली है। फिर दूसरा बात आती है, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला अंतर्राष्ट्रीय देश कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला अंतर्राष्ट्रीय देश या उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है, तो एकमात्र देश है जिसका नाम है नेपाल। तो एकमात्र देश है जिसका नाम है नेपाल। तो क्वेश्चन दूसरा याद रखेंगे, दूसरा क्वेश्चन याद रखेंगे, जो नेपाल तो है लेकिन नेपाल से कितने जिले स्पर्श करते हैं, नेपाल से कितने जिले स्पर्श होंगे, नेपाल से कितने जिले स्पर्श होंगे, नेपाल से कितने जिले स्पर्श होंगे। तो उनकी संख्या पूछी जाए तो बताएंगे 7। लेकिन अगर वो कौन कौन से हैं तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक से क्या है, ट्रिक है पीके मूवी से याद रखेंगे। पीके कैसा था, बहरा था, हमें मालूम है, वो सुन नहीं पाता था क्योंकि उसको भाषा नहीं मालूम थी। पीके बहरा है। लेकिन दूसरा आया श्री बलराम, श्री बलराम सिद्धार्थ, श्री बलराम सिद्धार्थ गंजा है। श्री बलराम सिद्धार्थ गंजा है। दोस्तों ये सब ट्रिक आपको नीचे हम जब आपको अभी पढ़ाएंगे, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं, नीचे आपको जब ड्रैग करके बताएंगे तो वहाँ पे सब आपको ये मिलेगा, परेशान ना हो। तो हमने क्या ट्रिक बताई, पीके बहरा है, श्री बलराम सिद्धार्थ गंजा है। यानी दोनों व्यक्ति कैसे हैं, पीके भी श्री बलराम दोनों विकलांग हैं। तो याद रखेंगे, तो पीके मतलब पीलीभीत, के मतलब लखीमपुर खीरी, बहराइच श्रावस्ती, बलरामपुर सिद्धार्थनगर और महाराजगंज महाराजगंज। जरा हम देखेंगे विस्तार से, थोड़ा अंदर से देखें, मैप में देखेंगे तो मैप में मैंने आपको बताया पीलीभीत,
मैप में आपको जूम करके बताते हैं, देखेंगे। ये देखें, मैप में मैंने बताया आपको, देखेंगे मैंने कहा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। यानी मैंने बताया पीके बहरा है, श्री बलराम, सिद्धार्थ गंजा है। श्री बलराम सिद्धार्थ गंजा है। तो दोस्तों दूसरी तरह से एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल से कितने जिले हैं जो स्पर्श करते हैं, उनका आंसर आएगा 7। अगर क्वेश्चन पूछा है कौन कौन से जिले हैं तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है नेपाल से स्पर्श करने वाले उत्तर से दक्षिण में या पूर्व से पश्चिम में क्रम लगाएं स्पर्श करने वाले जिलों में। तो याद रखेंगे ये ट्रिक आपकी है, ये आपकी ट्रिक पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर के लिए ये ट्रिक है। पीके बहरा है, श्री बलराम सिद्धार्थ गंजा है। अब दूसरी बात आती है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इन सब जिलों में, इन 7 जिलों में सबसे ज़्यादा यानी सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है। इन सब जिलों में से सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है। तो आपको उसके बारे में भी कई बार बताया गया, उसके बारे में भी आपको कई बार बताया गया। तो आपको यहाँ पर गूगल या किसी मानचित्र की सहायता से देखा गया तो उसमें बताया गया आपका नाम, तो उसका नाम होगा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन बताते हैं। अभी देखो आ जाएगा, उसमें है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, थोड़ा याद नहीं आ रहा अभी। कौन सा सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो याद रखें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो नेपाल से सबसे लंबी सीमा बनाता है। आपको इन दोनों बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में कोई एक है, देखते हैं बताते हैं, अभी हम याद आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट आया। अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के ज़िले हम लोग देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो ज़िले देख रहे हैं वो मालूम है कितने, 75 हैं। लेकिन 2011 से पहले ये थे कितने, 72। 2011 से पहले ये कितने थे, 72। 72 में 3 जोड़े गए हैं, 72 में से 2072 थे, 72 में 3 जोड़े गए हैं। ये 3 कौन है, ये जोड़े गए 2011 में, 2011 में। तो एक जोड़ा गया हापुड़, एक जोड़ा गया हापुड़, दूसरा जोड़ा गया संभल, तीसरा जोड़ा गया शामली, तीसरा जोड़ा गया है शामली। याद रखेंगे तीसरा जोड़ा गया है शामली। तो 2011 में ये 3 जिले जोड़े गए। इस तरह से अब कुल कितने जिले हुए, 75 जिले हुए। इस तरह से कुल कितने जिले हुए, 75 जिले हुए। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिले। तो आपको पूरे दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिले दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आपके 75 जिलों में से कुछ जिलों के बारे में इम्पोर्टेंट शब्द पूछता है, जैसे कि अभी मैंने कहा था पूर्वी राज्य, उत्तर प्रदेश स्पर्श होने वाला। इसी तरह से पूछ सकता है पूर्वी जिला, इस तरह से पूछ सकता है पूर्वी जिला के बारे में पूछ सकता है। पूर्वी राज्य के बारे में पूछा तो पूर्वी जिला के बारे में पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला आपका दिख रहा है यहाँ पर बलिया है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला आपको दिख रहा है बलिया है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला यहाँ पर पड़ेगा शामली। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला पड़ेगा शामली। उत्तर प्रदेश का कौन सा पश्चिमी जिला पड़ेगा, शामली। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला पड़ेगा शामली। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर पड़ता है आपका सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तरी जिला कहेंगे सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला बोलेंगे तो ये आएगा सोनभद्र। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला, उत्तर प्रदेश का शामली जो है
उत्तर प्रदेश का शामली है वो पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो है वो उत्तरी जिला है। तो याद रखेंगे इन जिलों से संबंधित याद रखेंगे पूर्वी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला। अब हम बात करें जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा ज़िले किसको स्पर्श करते हैं, तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा ज़िले किसको स्पर्श करेंगे, वो किसको स्पर्श करेंगे, वो करेंगे सबसे ज़्यादा 11 ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश को स्पर्श करेंगे। इसके बाद आपको बिहार मिलेगा, फिर उत्तराखंड मिलेगा। उत्तराखंड में भी आपके 7 ज़िले हैं, बिहार में भी आपके 7 ज़िले हैं। उत्तराखंड में भी 7 ज़िले हैं, बिहार में भी आपके 7 ज़िले हैं जो इसको स्पर्श करते हैं। इसके बाद हरियाणा में आपके 6 ज़िले होंगे जो स्पर्श करते होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा पूछता है और सबसे कम पूछता है, सबसे अधिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा ज़िले किसको स्पर्श करते हैं, तो वो हम मध्य प्रदेश से बताएंगे। सबसे कम ज़िले किसको स्पर्श करते हैं, तो देखेंगे एक सबसे कम में झारखंड भी आता है, सबसे कम में छत्तीसगढ़ भी आता है और सबसे कम में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यानी सहारनपुर आता है। दूसरा एक एक यहाँ पर ज़िले करते हैं, यानी छत्तीसगढ़ से एक ज़िला स्पर्श करता है, झारखंड से भी एक ज़िला स्पर्श करता है और आपका हिमाचल प्रदेश से भी एक ज़िला स्पर्श करता है जिसका नाम सहारनपुर है। इसके बाद 2-2 ज़िले की बात करें तो 2-2 ज़िले में सिर्फ 2 ही राज्य है, एक तो दिल्ली है, दिल्ली में मथुरा और आगरा स्पर्श करता है। एक केंद्र शासित राज्य है जिसमें से आपका गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम में एक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, 2-2 में दिल्ली और राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से ज़िले स्पर्श करते हैं, तो एक मथुरा है, एक आगरा है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है। इस तरह से हम ये याद रखेंगे। अब हम बात करें, अगर हम दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ये भी पूछा गया है कि सोनभद्र जो जिला है निम्नलिखित में से किन राज्यों को स्पर्श नहीं करता। सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से किन राज्यों को स्पर्श नहीं करता, तो याद रखेंगे एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, वो है सोनभद्र। सबसे अधिक राज्यों को याद रखेंगे, सबसे अधिक राज्य कहें तो सोनभद्र है जिला में, सोनभद्र। और अगर राज्यों में कहें तो मध्य प्रदेश है। राज्यों में कहें, जिलों को स्पर्श करने वाले में मध्य प्रदेश, राज्यों को स्पर्श करने वाले में तो हम कहेंगे सोनभद्र। तो कितने राज्य हैं, वो हैं 4 राज्य। देखेंगे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो किसी न किसी राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो देखेंगे किसी न किसी राज्य से 3 तरफ से घिरा होने वाला एक ही जिला है और उसका नाम आता है ललितपुर। उसका नाम आएगा कौन, ललितपुर। उसका नाम क्या आएगा, ललितपुर। वह कौन से राज्य से घिरा है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन है ललितपुर 3 तरफ से किस राज्य से घिरा है, तो वो हम कहेंगे मध्य प्रदेश से। किस राज्य से घिरा है, मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन याद रखेंगे किस राज्य से घिरा है, मध्य प्रदेश से। आगे आते हैं क्वेश्चन, अगली बात करते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन है, उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन है जो सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन है जो सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है, सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो याद रखेंगे उसका नाम आता है बदायूं। उसका नाम क्या आएगा, बदायूं आएगा। उसका नाम क्या आएगा, बदायूं आएगा। उसका नाम क्या आएगा, बदायूं। तो याद रखेंगे उसका नाम क्या आएगा, बदायूं आएगा। देखेंगे बदायूं कहाँ पर है, ये आपको बदायूं दिख रहा है,
ये आपको बदायूं दिख रहा है। बदायूं कितने राज्यों के स्पर्श, कितने जिलों को स्पर्श करता है बदायूं? तो याद रखेंगे 9 जिलों को स्पर्श करता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश 9 राज्य और केंद्र शासित को स्पर्श करता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का जिला 9 जिलों को स्पर्श करता है। दोनों 9 याद रखेंगे, 9 उत्तर प्रदेश के भी हैं और 9 बदायूं के भी हैं, याद रखेंगे। अब बदायूं के कौन कौन है वो ज़्यादा मोस्टली नहीं पूछता है, तो देखते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। पहले आपका बरेली, पहले आपका पड़ जाएगा बरेली, ठीक है। फिर आएगा रामपुर, फिर आएगा संबलपुर, अमरोहा, इसके बाद बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर। तो देखेंगे कितने हैं, 9 ज़िले हैं। कितने 9 ज़िले, 4 इधर आपके और 5 इधर। तो इस तरह से कितने ज़िले हुए, 9 ज़िले हुए। तो याद रखेंगे 9 ज़िले हैं। तो दूसरा पॉइंट अगर क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन दूसरा ये भी हो सकता है। अब कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है, सबसे उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है ज़िला, उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला सबसे बड़ा ज़िला है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है किसमें, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन है, लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा ज़िला कहेंगे तो वो कौन आएगा, हापुड़ आएगा। सबसे छोटा ज़िला की बात करेंगे तो कौन आएगा, हापुड़ आएगा। कौन आ जाएगा, हापुड़। अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, एनसीआर से संबंधित क्वेश्चन आता है। एक शब्द आता है एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, जो दिल्ली से सटे हुए राज्य या दिल्ली से सटे हुए राज्यों के जो जिले हैं, उन जिलों को एनसीआर जिले बोलते हैं। दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं, उन राज्यों में जो जिले हैं उन्हें बोलते हैं एनसीआर जिले। उन्हें क्या बोलते हैं, एनसीआर जिले। तो हम जानते हैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश भी सटा है, तो उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले होंगे जो एनसीआर में आते होंगे। उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले जो एनसीआर में आते होंगे, तो उसके लिए भी आपके लिए एक ट्रिक है, उसके लिए भी आपके लिए एक ट्रिक है, और इस ट्रिक का नाम है गाजी शहर। गाजी शहर में गौतम, यानी हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध। गाजी शहर में गौतम बुद्ध, हापुड़ नगर, यहाँ शहर यूज किया, यहाँ नगर यूज कर रहे। हापुड़ नगर के बाग में, हापुड़ नगर के बाग में शामली, हापुड़ नगर के बाग में शामली, याद रखेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिक हुई, ये ट्रिक हुई। तो ट्रिक में गाजी शहर में गौतम बुद्ध, हापुड़ नगर के बाग में शामली, हापुड़ नगर के बाग में शामली। तो याद रखेंगे, देखेंगे कौन कौन आएंगे। गाजियाबाद पहला कौन सा है, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली। बागपत और शामली, इस तरह से कितने ज़िले हुए, इस तरह से कितने ज़िले हुए, इस तरह से ये 8 ज़िले हुए। इस तरह से कितने ज़िले हुए, 8 ज़िले हुए। तो देखेंगे कौन कौन। मैंने आपको बताया गाजियाबाद, तो जूम करते हैं थोड़ा एक सेकेंड। ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। गाजियाबाद, गाजियाबाद आपको दिखा, गौतम बुद्ध नगर दिखा, हापुड़ दिखा, बुलंदशहर दिखा, बुलंदशहर दिखा, इसके बाद मेरठ दिखा, बागपत होगा यहीं कहीं, बागपत दिखा, और यहीं कहीं शामली होगा आपका, शामली थोड़ा ये है आपका शामली, और मुजफ्फरनगर। तो याद रखेंगे 8 ज़िले हैं, देखिए 4 इस तरफ
और 4 इस तरफ। इस तरह से कितने ज़िले हुए? 8 ज़िले हैं। तो याद रखेंगे, ट्रिक के आधार पर भी याद रखेंगे, वैसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि वो ज़िले कौन से हैं, यानी वह ज़िला कौन है जो, कौन सा ज़िला है जो धार्मिक राजधानी के रूप में है, जो धार्मिक राजधानी के रूप में है, आर्थिक राजधानी के रूप में है, औद्योगिक राजधानी के रूप में है, और न्यायिक राजधानी के रूप में है, और इसके बाद प्रशासनिक राजधानी के रूप में है। प्रशासनिक राजधानी के रूप में तो याद रखेंगे, धार्मिक राजधानी वाराणसी बोलते हैं, आर्थिक राजधानी कानपुर को बोलते हैं, औद्योगिक राजधानी कानपुर को बोलते हैं। इसके बाद न्यायिक राजधानी, न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद बोलेंगे। प्रशासनिक राजधानी लखनऊ बोलेंगे। प्रशासनिक राजधानी कहाँ पर बोलेंगे? लखनऊ बोलेंगे। अगली बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में कुछ जो नाम में, यूपी के जो नाम में परिवर्तन हुए, यूपी के जो नाम में परिवर्तन हुआ, यूपी का जो नाम में परिवर्तन हुए, यूपी के जो नाम में परिवर्तन हुए, तो पहले यूपी का नाम था आगरा प्रेसिडेंस। क्या नाम था? आगरा प्रेसिडेंस। ये कब था? 1833 की बात कर रहे हैं। 1833 से 1836 तक आगरा प्रेसिडेंस रहा। फिर 1836 से 1867 तक, 1867 तक इसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत रहा। 1867 से लेकर 1902 तक, 1902 तक आपका रहा उत्तर पश्चिमी अवध प्रांत। तो जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन यही पूछता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम हमेशा याद रखेंगे, ये सब नाम छोड़कर। उसका नाम आता है संयुक्त प्रांत। क्या नाम आता? पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत, और भी नाम है संयुक्त प्रांत। ये संयुक्त प्रांत नाम उत्तर प्रदेश का कब आया? तो आया 1 अप्रैल 1937 से, 1 अप्रैल 1937 से। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से नाम उत्तर प्रदेश कब हुआ, संयुक्त प्रांत से नाम उत्तर प्रदेश कब हुआ? तो आया 24 जनवरी 1950 से, 24 जनवरी 1950 से, 24 जनवरी 1950 से। इसीलिए याद रखते हैं 24 जनवरी उत्तर प्रदेश अपना क्या बनाता है? स्थापना दिवस मनाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश क्या बनाता है? अपना स्थापना दिवस मनाता है। आगे बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की कुछ राजधानी में परिवर्तन आए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में परिवर्तन आए, तो क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजधानी क्या थी? सबसे पहली राजधानी आगरा थी। उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजधानी क्या थी? आगरा थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की आगरा के बाद क्या राजधानी बनी? इलाहाबाद बनी, इलाहाबाद बनी, और इसके बाद लखनऊ बनी। तो क्वेश्चन ये सीरियल में लगाने के लिए देता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में परिवर्तन क्रमानुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहले आगरा थी, फिर इलाहाबाद, फिर इसके बाद लखनऊ राजधानी बनी। अब दोस्तों हमने जितना आपको बताया है वो सब आपको हम पीडीएफ में आगे दिखाते हैं, देखेंगे, थोड़ा जल्दी देखेंगे। हर चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको बहुत सिंपल तरीके से जितने मैंने बताया समझाया सब क्वेश्चन का आंसर अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं उसको। ये सब क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चनों के आंसर आपको पूरे मिल जाएंगे। पहले हम जो इतना हमने बताया उसमें हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर, क्या उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है कितना है? 2,40,928। अगर क्षेत्रफल में हिस्सा देखते हैं तो 7.33 हिस्सा है। हमने बात करी उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो हमने बताई 650। उत्तर प्रदेश के दक्षिण से उत्तर तक की लंबाई तो 240। उत्तर प्रदेश में यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान हमने बताया चौथा। पहला स्थान बताया राजस्थान, दूसरा बताया मध्य प्रदेश, तीसरा बताया महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, मैंने उत्तर प्रदेश का पूर्वी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का उत्तरी राज्य उत्तराखंड बताया। इसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश का
जो उत्तर प्रदेश से स्पर्श होने वाले जिले राज्य हैं वो 9, दोनों मिलाकर केंद्र शासित और राज्य शासित 9 हैं। जिनमें से यूपी के कितने मैंने आपको बताया, 9 में से मैंने आपको बताया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली का नाम दिया मैंने। एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली का नाम दिया। आगे बात करते हैं। फिर मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा किसकी बनती है, मध्य प्रदेश की। सबसे छोटी सीमा बनती है हिमाचल प्रदेश की। इसके बाद मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है जो स्पर्श करता है, दिल्ली। फिर मैंने कहा उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है, सिर्फ नेपाल से। कितने जिलों से बनाता है, मैंने आपको बताया 7। उन 7 के लिए मैंने ट्रिक भी बताई आपको। लिखा है PK बैराज, श्री बलराम सिद्धार्थगंजा है। तो मैंने आपको पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया इसके बाद मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं पहले आपके थे कितने, वर्तमान में कितने हैं, 75 हैं। पहले थे 72 2011 से पहले, बाद में 3 जोड़े गए। तो मैंने आपको बताया हापुड़ भी जोड़ा गया, शामली भी जोड़ा गया, संबल जोड़ा गया 2011 की बात करें। फिर मैंने कहा आपका पूर्वी जिला बलिया बताया, पश्चिमी जिला शामली बताया, उत्तरी जिला सहारनपुर बताया, दक्षिणी जिला आपको सोनभद्र बताया। इसके बाद मैंने कहा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, सोनभद्र बोला। एक 3 तरफ से घिरा हुआ जिला मैंने बताया, ललितपुर बताया। आगे बात करें अगर हम, फिर मैंने कहा उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है, उसका नाम मैंने बताया। सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा भी जिला बताया, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला हापुड़ बताया, क्षेत्रफल के आधार पर बताया। फिर मैंने NCR जिले भी बताए। NCR जिले में मैंने 8 जिले बताए, जिसमें से मैंने आपको एक ट्रिक बताई, गाजी शहर में गौतम, हापुड़ नगर के बाग में शामली। तो मैंने गाजी का मतलब गाजियाबाद बताया, शहर का मतलब बुलंदशहर बताया, में का मतलब मेरठ बताया, गौतम का मतलब गौतम बुद्ध नगर बताया, हापुड़ का बताया, नगर का मुजफ्फरनगर बताया, बाग का बागपत बताया, शामली बताया। तो इस तरह से ये याद रखेंगे। आगे मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक राजधानियाँ। तो उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी वाराणसी बताई, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर, औद्योगिक राजधानी भी कानपुर, न्यायिक राजधानी इलाहाबाद और प्रशासनिक राजधानी लखनऊ बताई। इसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश का नाम में परिवर्तन बताए, उत्तर प्रदेश के नामों में परिवर्तन बताए। तो उत्तर प्रदेश के नाम में परिवर्तन में फिर मैंने कहा उत्तर प्रदेश का जो नाम में परिवर्तन हुआ 1833 से 1833 में उत्तर प्रदेश का नाम आगरा प्रेसिडेंस था। वो कब तक रहा, 1836 तक रहा। इसके बाद 1836 में उसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया। इसके बाद 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध आगरा हो गया। इसके बाद 1902 से अवध आगरा संयुक्त प्रांत हो गया। इसके बाद 1 अप्रैल 1937 से संयुक्त प्रांत आया। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम आया, जिसको मैंने आपको बताया स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया गया। जब संविधान पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। फजल अली आयोग बनाया गया था, तो उसमें फजल अली आयोग द्वारा एक राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तब राज्यों का पुनर्गठन में राज्य का जो पुनर्गठन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश का नाम अस्तित्व कब आया था, 1 नवंबर 1956 से आया। फिर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन भी हुआ था 2000 में। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, जिसमें से 13 जिले काटकर उत्तराखंड बना दिया गया था। 13 जिले काटकर उत्तराखंड बना दिया गया था और बाद बाकी जिले उत्तर प्रदेश के पास रहे थे। तो याद रखेंगे इस तरह से राज्यों को। तो क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड का नाम उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ, या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग कब हुआ। तो डेट साइट पूछता है, तो याद रखेंगे 9 नवंबर
2000, 9 नवंबर 2000 को। इसके बाद क्वेश्चन अगला, और ये लास्ट है क्वेश्चन अगला में, राजधानी नाम में परिवर्तन। राजधानी के नाम में परिवर्तन, राजधानी के नाम में परिवर्तन। 1836 से उसका नाम, राजधानी का नाम आगरा था। इसके बाद राजधानी इलाहाबाद आई। 1857 की क्रांति हुई थी, उसी के बाद से राजधानी इलाहाबाद आ गई थी। 1857 क्रांति के बाद 1858 से लेकर 1921 तक, 1921 से लखनऊ राजधानी आई। तो इस तरह से आपका ये क्रम से याद रखेंगे, आगरा इलाहाबाद, आगरा इलाहाबाद लखनऊ, आगरा इलाहाबाद और लखनऊ राजधानी आई। इस तरह से ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें से आपको हमने उसका क्षेत्रफल, उसके ज़िले के बारे में वर्णन किया। अगला टॉपिक आपके लिए प्रतीक। चला थोड़ा जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उनके आंसर आपको जो हमने पढ़ाया गया उनके आंसर भी देख लेते हैं। तो आंसरों में से पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। देखिए कौन सा जिला है, यानी वो कौन सा जनपद है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, याद रखेंगे कौन सा जिला है। तो कौन सा जिला होगा आपका, तो आपको हमने ऊपर की ओर बताया था, जो उत्तराखंड से भी स्पर्श करता, हरियाणा से भी स्पर्श करता था और हिमाचल प्रदेश से भी स्पर्श करता था, वो आपका जिला था सहारनपुर। कौन सा जिला था, सहारनपुर। अगला इसका आंसर हुआ सहारनपुर। अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही बताएं। तो मैंने आपको बताया क्षेत्रफल का घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका मैंने बताया, राजस्थान का बताया। किसका बताया, राजस्थान का बताया। फिर मध्य प्रदेश का बताया, महाराष्ट्र का बताया, इसके बाद उत्तर प्रदेश का बताया। तो आंसर क्या हुआ, बी आंसर हुआ। इसके बाद सी की बात करते हैं, लिखा है लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती। लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करेगी, तो लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करेगी। तो देखते हैं, उन्नाव से स्पर्श करती है हरदोई, क्योंकि लखनऊ आपका पड़ता है मध्य में, लखनऊ आपका पड़ता है मध्य हिस्से में। तो जो हिस्सा है, जबकि मैंने आपको पूर्वी में बताया है बलिया, तो बलिया से स्पर्श नहीं करेगा, बलिया से स्पर्श नहीं करेगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन लिखा है पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। यानी पश्चिम में वह कौन सी नदी है जो काफ़ी हद तक उससे सीमा निर्धारित करती है। तो पश्चिम की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा निर्धारित करती है पश्चिमी हिस्सा ये है। तो आपकी केन नदी होगी नहीं, गंगा होगी नहीं, चंबल होगी नहीं, तो कौन सी नदी होगी आपकी, वो कौन सी नदी होगी, यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, लिखा उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपको थोड़ा ये अभी टॉपिक पढ़ाया नहीं है, जिसमें आता है खादर, भाबर और तराई क्षेत्र आता है, उसमें आपको बताएंगे। तो याद रखेंगे सिर्फ इतना, इसका आंसर क्या आएगा, कंकरीड़ पथरीली मिट्टी। फिर इसके बाद लिखा है, इसका आंसर आया कंकरीड़ पथरीली मिट्टी। जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के जब मानसून आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे कम वर्षा होगी, वो होगी आपकी मथुरा में। उत्तर प्रदेश सबसे किस जिले में, मथुरा में, क्योंकि आपका पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो मानसून की वर्षा कम होती जाती है, यानी मानसून के साथ पानी कम होता जाता है, तो मथुरा में कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाएं। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाएं। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाएं। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाएं। तो ये आपका इसका आंसर आएगा बी नंबर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, संत रविदास नगर। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित
निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम घटते हुए लगाएं। भौगोलिक क्षेत्रफल में पूछा गया है दोस्तों। किसमें पूछा गया? क्षेत्रफल में पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का घटता हुआ क्रम सबसे ज़्यादा बड़े वाराणसी आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, बागपत आता है और भदोई। बागपत आता है और भदोई आता है, याद रखेंगे। इसका आंसर आपका होगा डी नंबर। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। लिखा है प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अभी पूछा प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो उसका नाम था मथुरा। प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो उसका नाम है गोरखपुर। तो उसका नाम क्या आएगा? गोरखपुर। क्या आएगा नाम? गोरखपुर, सब जानते हैं। फिर इसके बाद लिखा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही बताएं। क्षेत्रफल का कौन सा जिला क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से है? क्रम की दृष्टि से कौन सा है? तो याद रखेंगे। तो इसमें आंसर आपका आएगा क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में, तो अभी मैंने बताया क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में, तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर। इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर। सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है। सोनभद्र जिला स्पर्श करता है कितने राज्यों को? अभी मैंने बताया था 2 राज्यों को, 3 राज्यों को, 4 राज्यों को, 5 राज्यों को। उत्तर प्रदेश कितना जिले को स्पर्श करता है? तो मैंने आपको 4 राज्यों के नाम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बताया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकाल की प्राचीन शैलों से निर्मित है? यानी आद्यकाल की प्राचीन शैलों से निर्मित है। तो कौन आएगा? आद्यकाल की प्राचीन शैलों से निर्मित है तो आता है जहाँ पर, तो इसका आंसर आपका आएगा बुंदेलखंड। इसका आंसर आएगा आपका क्या? बुंदेलखंड। इसका आंसर आएगा बुंदेलखंड। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनाता? निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनती है? निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनती है? तो क्या राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा बनती है? बिल्कुल बनती है। राजस्थान से भी बनती है, हरियाणा से भी बनती है, पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनती है। तो याद रखिए कि इसका आंसर क्या आएगा? बी नंबर। इसका आंसर क्या आएगा? बी नंबर। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र। तो मैंने आपको बताया पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा का क्षेत्र घटता है। तो वर्षा का क्षेत्र घटता है, लेकिन जो तराई वाला क्षेत्र है, गंगा के पास का क्षेत्र, यानी जो तराई वाला क्षेत्र, तराई उसी क्षेत्र को बोलते हैं सबसे अधिक वर्षा होती है। तो वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? तराई वाला क्षेत्र। इसका आंसर क्या आएगा? ए नंबर आंसर आएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल में जिला कौन सा? तो अभी बताया हमने आपको, लखीमपुर खीरी बताया था। तो लखीमपुर खीरी बताया गया। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो अभी आपको बताया कि कौन सा स्थान है। तो ये क्वेश्चन है 2005 का, लेकिन 2005 का क्वेश्चन है, तो उसका स्थान क्या आएगा? चौथा स्थान अभी मैंने बताया आपको। निम्नलिखित किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? यानी नेपाल से सीमा कौन सा नहीं बनाता है? तो नेपाल से सीमा कौन सा नहीं बनाया था? तो मैंने बलरामपुर भी बताया था, श्रावस्ती भी बताया था, पीलीभीत भी बताया था, श्रावस्ती भी बताया था, लेकिन बस्ती नहीं बताया था, श्रावस्ती बताया था। आपको याद रखेंगे। तो इसका 17 का आंसर क्या आएगा? डी नंबर आ जाएगा। 17 का आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, जबकि हमने क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हापुड़ बताया है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला आएगा आपका वाराणसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश का कुल कितना क्षेत्रफल कवर करता है? तो मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बताया कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, तो वो आपको बताएगा कितना क्षेत्रफल कवर करेगा। तो आपको बताया गया
7.3। कितना बताया गया? 7.3। फिर बताया गया निम्नलिखित में से किस देश की उत्तर प्रदेश से जिला यानी उत्तर प्रदेश से मिलता है? किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो एक ही देश है, वो आपका नेपाल। फिर इसके बाद लिखा है उत्तर प्रदेश जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया था। एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में एनसीआर में शामिल किया गया था। एनसीआर में शामिल किया गया, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा शामली। इसका आंसर आ जाएगा आपका शामली, क्योंकि शामली अभी बाद में शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे एनसीआर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो आपको आंसर बताया गया 9 राज्यों से। कितने राज्यों से मिलती है? 9 राज्यों से। इस तरह से दोस्तों ये पूरा सेट कंप्लीट हुआ। आगे हम सेम इसी तरह से पर डे आपको वीडियो दिया करेंगे। पर डे हर सब्जेक्ट का 4 वीडियो हो जाया करेंगे अगर आप लोगों का समर्थन रहा, जिसमें से आपको इतिहास का भी क्वेश्चन मिलेगा। आगामी ये सब आगामी जो यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है जो 11 अक्टूबर को है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो 11 अक्टूबर को, उसके देखकर ये आगामी बनाया जा रहा है, जिसमें से आपको इतिहास का, भूगोल का, पर्यावरण का और संविधान के क्वेश्चन आपको हम देंगे। अगर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से चैनल को सब्सक्राइब भी किया और वीडियो को लाइक भी किया, और आपको जो सजेशन देना हो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।